इस मामले में तो मैंने कुछ दिन पहले प्रेस नोट जारी किया था कि जो भी लोग वक्फ प्रॉपर्टी पर बैठे हैं और जिनके पास कोई पुरावा नहीं है, ना ही कारपोरेशन की परमिशन है, ऐसे लोगों को हमने पिछली मीटिंग में कहा था कि जिनके पास कुछ भी कागज है, कोई किराएनामा है, वो लेकर हमारे वक्फ ऑफिस में आए और अपना किराएनामा 2014 के लीज रूल के हिसाब से बना कर ले। जो लोग ऐसा करते हैं हम उनको एनओसी देंगे, जिससे उनको कारपोरेशन से राहत मिलेगी। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उनको हमने कहा था कि 1 महीने के अंदर अगर आप ये नहीं करते हैं तो हम खुद जो है तो हम कारपोरेशन को लिस्ट दे रहे हैं, जो हमको मांग कर रहे हैं कि एमआरटीपी एक्ट के तहत जो आपको अधिकार है या हमारी प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन के कंस्ट्रक्शन किए बोल के खाली करके दे। देंगे, आप मांग कीजिए। सिटी में अभी लगभग 60-65% होगा। 65%। और अगर प्रॉपर्टी गिना जाए तो कितना होगा? सर आप मांग कीजिए, हम आपको एज पर रिकॉर्ड देते हैं। मेरे पास पूरे आप अगर आप ऐसा प्रेस में पूछ रहा हूँ तो आपको 5,000 है, 10,000 है, 9,000 है। देखो मराठवाड़ा के जो शहर है हमारे, अंदाजा जो 1 लाख एकड़ जो मैंने आपको बताया था, तो मराठवाड़ा में अगर उसका बायफर्गेशन देखा जाए तो एक 10 से 15 हजार का एवरेज एकड़ का है हर शहर का। तो जैसे बीड़ का भी मुझे पता 14 है, जालना का 17,000 है। इस 10 से 15 हजार एकड़ का ऐसा एवरेज है जिसमें आपका प्रॉपर्टी है, एनक्रोचमेंट है। एवरेज मैंने बोला ना आपको, पूरे महाराष्ट्र लेवल में 65% का एवरेज है। नहीं 65% तो हम लोगों ने बहुत बार छापा। औरंगाबाद सिटी में ऐसे कितने प्रॉपर्टीज है जिस पर आपका आप जो कह रहे हैं कि अतिक्रमण है? हाँ 10,000 है, 15,000 प्रॉपर्टी ऐसे जिसमें सभी है, कब्रिस्तान भी है, आपकी कोई जमीन भी होगी, सभी इसके ऊपर कितने बस उसी एवरेज में बोल रहे हैं हमको 60-70% जमीन पे हमारा अतिक्रमण है, एग्रीकल्चर लैंड अगर छोड़ दिए तो। कितने यहाँ पे नंबर ऑफ लैंड 15 है, 20, 25, 10,000, 15,000, 9,000, 5,000 शहरामध्ये? शहर के अंदर जो है हमारे सिटी में जो मेन प्रॉपर्टीज है, वैसा देखा जाए तो अभी नंबर्स तो नहीं बता सकता मैं आपको। मुतवल्ली जिम्मेदार है सर इसकी? देखो इसके लिए जिम्मेदार अभी कौन है वो फाइल देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये भी सवाल अच्छा है आपका कि मुतवल्ली को हमने कभी ही अवेयर नहीं किया कि उसका ड्यूटी क्या है, वक्फ एक्ट क्या कहता है। अगर उसको पता होता तो बेरीबाग जैसी कॉलोनी बनती ही नहीं। बेरीबाग में जितने भी है कि अगर वो चाहता तो लीज रूल के मुताबिक देता तो वक्फ को भी इनकम आती थी और लोगों को भी जो है तो जो मकान बने हैं वो कारपोरेशन से परमिशन लेके बनते। क्योंकि बेरीबाग के लोग मुझे आकर मिलकर गए। मेरा सवाल आधा ही रह गया, औरंगाबाद सिटी में या फिर औरंगाबाद जिले में अपनी कितनी एकड़ जमीन है और उसके ऊपर कितना 65% है तो समझ में आया परफेक्ट कितने एकड़ जमीन होगा? डीडब्ल्यू को बोला अपन दावा कर रहे हैं कि हमारी जमीन देते आपको हम तो। सर मैंने मैसेज भी किया था, आपकी बात भी हुई। हाँ सर मस्जिद से भोंगे हटाए जा रहे हैं, ये आपकी संस्था है? देखिए मस्जिद से भोंगे हटाने का मामला ऐसा है कि वो गृह विभाग का डिसीजन है और उन्होंने कुछ क्राइटेरिया फ्रेम करके वो भोंगे की परमिशन देने वाले। उसके लिए वक्फ बोर्ड से जो भी मस्जिद के लिए परमिशन लगेगी वो हम विद इन डे देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मस्जिद, दरगाह, कब्रस्तान इसकी हिफाजत करना ये बोर्ड की जिम्मेदारी है। बोर्ड खास इन्हीं के लिए बना है, तो हम लोग उसको बोर्ड में भी नहीं लाएंगे। हम सीओ को पावर दिया है कि ताकि एप्लीकेशन आए तो तुरंत उसको राहत मिल जाए। वो सारी कानूनी प्रक्रिया को पार करके वो एनओसी देंगे। किसी के साथ मारपीट की गई तो उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। वो मामला बिल्कुल शर्मनाक मामला हुआ है। उसके लिए हमने जिनके साथ ये मामला हुआ था उनको बुलाए थे। हमने उनको पूछा आपको किसी पे शक है क्या, तो उन्होंने हमको लिख कर दिया है कि उनकी कोई अपोनेंट पार्टी है जिस केस में वो यहाँ पर आए थे, पिंपले नीलक करके पूना की केस है, उसमें हेयरिंग में आए थे वो। तो उन्होंने वो जो हेयरिंग में पार्टी आई थी उनके सामने कहा कि इन्हीं के लोग थे जिन्होंने मुझ पर हमला किया है, और ऐसा उन्होंने राइटिंग में भी दिया है। तो उस हिसाब से हम उसकी दखल लेंगे और वो आगे की कार्रवाई करेंगे। पुलिस स्टेशन में भी सलीम भाई से बात हुई थी, वो बता रहे थे कंप्लेंट उनकी नहीं ली जाए, उस पे कुछ आप लोग की तरफ से कुछ पुलिस से बात करेंगे, हम करेंगे, बात करेंगे। इस तरह से अगर लोग शिकायत लेके आएंगे और उनसे हमले होंगे तो ये जगह कितनी महफूज है? बोर्ड में लोग आने से डरेंगे? नहीं, वो शिकायत देखिए वो शिकायत लेकर नहीं आए थे। कल हेयरिंग थी, वो हेयरिंग में एक पार्टी थे,
उन्होंने खुद कहा कि मुझ पे जो हमला हुआ है वो अपोनेंट पार्टी ने किया है। हम इसके लिए जो तो हमने पुलिस प्रोटेक्शन की भी मांग की थी। 4 दिन पहले ही हमने पुलिस को लेटर दिया था कि यहाँ पर कुछ गलत हो सकता है, आपका पुलिस प्रोटेक्शन हमको चाहिए बोल के, हो सकती है क्योंकि बानेर को लेकर बहुत काफी चर्चा हो चुकी थी। उन्होंने सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो आए थे कि मेरा खुद चेयरमैन का नाम लेकर इसको रास्ते पे पकड़ कर मारो बोल के। तो इस तरीके की हरकतें कुछ सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर पोस्ट आए थे, समीर काजी को और सीओ जुनेद सैयद को पकड़ कर मारो बोल के। इसलिए हमने पुलिस को लेटर दिया था, लेकिन मामला कुछ अलग हो गया। वो हमें लगा था कि बोर्ड मेंबर को, चेयरमैन के ऊपर हमला होने वाला है, लेकिन दोनों पार्टी आपस में लड़ पड़े। ऐसा स्टेटमेंट खुद सलीमुल्लाह ने हमारे पास राइटिंग में दिया है कि इस अपोनेंट पार्टी ने, उसने भी कहा कि भाई हमारे सामने कि मैंने नहीं किया है, लेकिन उनका इल्जाम वो अपोनेंट पार्टी पे था जो पिंपले नीलक की हियरिंग में दोनों पार्टी आए थे। आइडेंटिफाई हो गए वो, मतलब यहाँ पर सीसीटीवी वगैरह है? आप जहाँ मीटिंग ले रहे हैं सीसीटीवी नहीं है कैंपस में। कैंपस में है, कैंपस में सवाल है ना सर ये। असल में क्या है कि हम लोग जो है तो बाहर कैंपस में है, लेकिन हम जो मीटिंग लेते थे हज हाउस का जो आयुक्तालय का कैबिन है, वहां पर सीसीटीवी वगैरह है, लेकिन वहां पे कुछ दिक्कत की वजह से हमको जगह नहीं मिली। अगर हमको यहाँ पर हमेशा लेना पड़ा तो हम नेक्स्ट टाइम से, हमने कल ही डिस्कस करे कि यहाँ पे सीसीटीवी का इंतजाम करेंगे। सर मेरा एक सवाल है, अंदर हमने निकाला है, उसकी वर्क ऑर्डर मिलने वाली, उसमें हर चीज डिफाइन होने वाली है। कौन सी प्रॉपर्टी हमारी कितनी है, उसका साइज क्या है, उसको रोड फ्रंट है या नहीं है, उसका पोटेंशियल क्या है, तो ऑटोमेटिक वो तो पब्लिसाइज करने वाले हैं हम। और जो लीज खत्म हो चुकी है, आज तक आप लोग क्यों नाकाम रहे वो प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए? देखो, कानूनी कुछ प्रोसीजर है जिसमें मैंने अभी कहा था कि हमारे पास स्टाफ नहीं था, लीगल डिपार्टमेंट नहीं था। अब हमको कामयाबी मिल रही है, जो लीगल फर्म हमने अपॉइंट करे, तो अभी कोर्ट के अंदर जो तो बड़े बड़े वकील अब हमारे तरफ से खड़े रह रहे, तो हमको धीरे धीरे बहुत सारे मैटर में कामयाबी मिली है और इंशाल्लाह हम पूरा उसको 100% रिकवर करने की कोशिश करें। बहुत सारे अतिक्रमण है ऐसे जो सूची में आते हैं जिनके एग्रीमेंट भी खत्म हो गए। कहाँ पर? दिल्ली गेट पे आपको पता है, लिस्ट है आपके पास, तो उस मामले में आप क्या करने वाले? कुछ धनाढ़ लोग आकाशवाणी साइड पे भी, उनके भी अतिक्रमण? सब पे, सभी पे कार्रवाई होने वाली है। हम इसके साथ, इसमें जो है तो इस मामले में पूरे सारे मराठवाड़ा के जो म्यूनिसिपल कमिश्नर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनिसिपल काउंसिल है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है और ऑल कलेक्टर मराठवाड़ा, इनके साथ डिविजनल कमिश्नर के साथ हमने 2 अगस्त को मीटिंग रखी है इसी संदर्भ में। हमारा मामला सिर्फ संभाजी नगर का नहीं, हमारा मामला पूरे महाराष्ट्र का है। तो हमने अभी डिवीजन वाइज इस तरीके की मांग की है, तो डिविजनल कमिश्नर जो है हमारे संभाजी नगर के, उनके साथ उनके कैंपस में ऑल महाराष्ट्र मराठवाड़ा के कलेक्टर्स, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और लोकल अथॉरिटी के चीफ, इनके साथ हमारी मीटिंग है। इन्हीं मुद्दे पे हमारी चर्चा होने वाली है। वो उस हर चीज का हमारे पास, हर डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस में उसका लिस्ट प्रिपेयर है, जो कि हमने लिस्ट भी बनाई। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास जो है तो एक उस्मानाबाद का, धाराशिव का है, DW उस्मानाबाद, वो लिस्ट मुझे सिर्फ संभाजी नगर की चाहिए थी। हाँ, यहाँ की भी है, लाया आपने? आप जोशी साहब है क्या? हमने हर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है तो प्रिपेयर किया है, जैसे कि वो 100 प्रॉपर्टी। अभी देखो, ये इस तरीके का हमने प्रिपरेशन किया है कि जैसा ये धाराशिव का है, 100 हर डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर की हमने मराठवाड़ा की मीटिंग रखी थी यहाँ पर, तो ये टॉप 100 प्रॉपर्टीज मिल जाएगा। कंफ्यूजन हमेशा ऐसा रहता है। हाँ, तो इस तरीके से हम ये लिस्ट आउट कर रहे हैं कि उसमें हम फिर मार्क करेंगे कि किसने हमसे परमिशन लेकर काम किया है और विदाउट परमिशन कौन है, क्योंकि उसमें कुछ प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं। अगर वहाँ मैनेजमेंट नहीं है तो डायरेक्ट भी हमारा इंटरवेंशन नहीं हो सकता उसमें, हमको पहले उसको डायरेक्ट कंट्रोल में लेने की कार्रवाई करनी पड़ती है। हाँ, संभाजी नगर की भी मैटर क्लियर हो जाएगा कि क्या है और क्या नहीं। यस लोगों की भी गलती नहीं है सर, लोगों को भी नहीं पता कि उनका औकात में जगह है। मालूम है मैडम, सबको मालूम है। सर हमें नहीं पता। काही महिन्यामध्ये आम्ही ते भरण्याचा आमचा मानस आहे। सर माझा एक प्रश्न सर, आहे. शेवटचा प्रश्न असा होता, महानगरपालिका आयुक्तांना तुम्ही बैठक घेणार होते याविषयी, हा. पाण्याविषयी, तर तुमची महानगरपालिका आयुक्त सोबत काय चर्चा झाली आहे 2-3 दिवसात? चर्चा मी आता सांगितलं ना, त्यांना आम्ही सांगितलेलं आहे, त्यांनी पण मागणी केलेली आहे की आपल्याकडे जी काही यादी असेल की ज्याच्यामध्ये वक्फ मंडळाकडून परवानगी घेण्यात आलेली नाहीये, मी आता सांगितलं की आम्ही सगळं ते सर्वे करतोय, सर्वे करून आम्ही स्वतः यादी त्यांना देणार आहात। बोले ना, यादी किती दिवसात दिली जाईल? 2-3 दिवसात। ऐसा पे मुंबई का एक मैटर है मुसाफिर खाने का, 100 साल पहले से एक मस्जिद है, वहाँ मुसाफिर खाने की कुछ जगह है, वो वक्फ बोर्ड ने लिख के दिया कि मस्जिद हमारी नहीं है करके, उसके बारे में आपको स्पष्टीकरण नाही, हे बघा, ही एक क्वाशी ज्युडिशियल बॉडी आहे,
ते मॅटर सुप्रीम कोर्टात गेलं होतं. सुप्रीम कोर्टाने काय क्रायटेरिया फ्रेम करून दिला होता, जसे एक फॉर्मॅटमध्ये प्रश्नोत्तर असते त्याप्रमाणे ते निर्णय देण्यात आलेले आणि तो निर्णय आव्हानित आहे, त्याच्यावर स्टे आहे. त्याच्यामुळे आम्ही त्याच्याबद्दल काही बोलू इच्छित नाही सध्या. चेअरमॅनला विचारलं होतं, पण मी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना याच्यासाठी सांगितलं की ते 27/5चं जे पत्र आहे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह कॅपॅसिटीमध्ये ते पत्र काढलं होतं. त्यांनी का काढलं म्हणून त्यांना खुलासा करण्याची मी संधी दिलेली आहे. आता आपल्या मार्फत हेही सांगू इच्छितो की मी 7 ते 8 मला वाटतं 5-6 दिवसापासून सोशल मीडियावर हे प्रकरण चालू आहे. आमचं म्हणणं आहे की कोणाला जर हे चुकीचं वाटत असेल तो सोशल मीडियाच्या व्यतिरिक्त जे ना ज्याच्याकडे काही सक्षम पुरावा आहे, आजपर्यंत तरी आमच्याकडे ते रिझोल्युशन जे झालं होतं 2006ला जो सेल झाला होता ते कुठल्याही न्यायालयात त्याची दाद मागण्यात आली किंवा कुठल्याही न्यायालयाने ते रद्द केलं याच्याबाबतचा कुठलाही व्यवहार आमच्याकडे अजून तरी आणून दिलेला नाहीये. आपल्या माध्यमातून मी हे सांगेल की ज्याला कोणाला वाटत असेल की हे चुकीचं झालेलं आहे तर त्यांनी सक्षम पुरावा द्यावा, उगीच मंडळाची बदनामी करू नये. कारण जे काय झालेलं आहे त्यावेळेसच्या कायद्यानुसार झालेलं आहे, कायद्यातल्या तरतुदीप्रमाणे झालेलं आहे. इथं वक्फचा आधार घेऊन कोणाची हॅरेसमेंट केली जाणार नाही. हे ते दिवस गेले आता की काही ब्लॅकमेलर आमच्या कंपाऊंडमध्ये फिरत होते, लोकांना वक्फच्या नावावर हॅरेसमेंट करत होते, ब्लॅकमेल करून त्यांच्याकडून पैसे काढत होते. हे देवेंद्रजीचं सरकार आहे, महायुतीचं सरकार आहे. आमची मालमत्ता आम्ही कोणाला सोडणार नाही आणि आम्ही आमच्या आधारे कोणालाही ब्लॅकमेल करू देणार नाही. जर त्यावेळेसच्या टेंडरमध्ये ऑप्शन करून जर त्यांनी ती प्रॉपर्टी घेतली असेल त्या डेव्हलपरने तर तो त्याचा अधिकार आहे. आज किंमत वाढली म्हणून वक्फचा आधार घेऊन त्याची हॅरेसमेंट करायची का? मग तो ज्याला वाटतंय त्याला अप्रोप्रिएट न्यायालय आहे, ट्रिब्युनल आहे, हायकोर्ट आहे, सुप्रीम कोर्ट आहे, त्यांनी दाद मागावी. मंडळाने घेतलेला निर्णय त्यावेळेसच्या कायद्यानुसार घेतलेला आहे. ज्याला वाटेल की हे चुकीचं झालंय त्यांनी पुरावा घेऊन यावा. सोशल मीडियावर मंडळ चांगलं काम करतंय, बदनामी करू नये अशी मी आपल्या मार्फत सगळ्यांची विनंती करतो. काय काय आप बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पर गलत चीजें फैलाई जा रही है, हाँ तो फिर आप लोग क्यों खामोश बैठे हैं? उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? गलत चीजें फैला रहे हैं. आता आपण काय करतोय, आपल्या मार्फत आम्ही संदेशच देतोय ना त्यांना. काय लोकांची दिशाभूल केली जाते, लोकांचा हे दोष नसतो त्याच्यामध्ये. आता माझ्याकडे जे काय फेसबुकचे पेज आले, मराठी मुसलमान असेल, कोणीतरी रोहिना शेख नावाची व्यक्ती आहे ते असेल, हे लोक इनोसेंट नाही, यांना फक्त जे यांना मिसगाईड केलं जातं. तर मी त्यांनाही आपल्या मार्फत विनंती करतो की त्यांनी त्यांच्याकडे आलेल्या गोष्टीचं शहानिशा करावी, त्याच्यानंतरच आरोप करावं. की कोणावर आपण आरोप करतोय तर त्याच्यामध्ये तथ्य आहे काय, तथ्य असेल तर बिलकुल छापा. आम्ही जर साहेब असे आता व्यक्तिगत आपण नाव सांगू शकत नाही, पण 10-15 वर्षापासूनची जी वक्फ मंडळामध्ये प्रॅक्टिस होती जनरली की त्याला नोटीस पाठवणे किंवा वक्फचा काहीतरी पुरावा काढणे आणि त्याला ब्लॅकमेल करणे, ह्या अतिक्रमण की बात याच विषयाच्या अनुषंगाने विचारतोय की 2013च्या पूर्वी विक्री करण्याचा अधिकार होता, तुम्ही त्या नियमाप्रमाणे केले. असे नियमाप्रमाणे किती जमिनी विक्री करण्याचा आणखी तुमच्याकडे प्रस्ताव आहे का? तो पण क्लिअर करून टाका. नाही, आमच्याकडे तसा कुठलाही प्रस्ताव सध्या पेंडिंग नाहीये विक्री करण्याबाबतीचा. हा, डेव्हलपमेंटची जी एनओसी आहे ते आम्ही त्याची चौकशीची समिती बनवलेली आहे. ते डेव्हलपमेंटचे एनओसीचे आम्ही नाही, ते 2009 ते 13च्या अडचण हो रही क्या आपको? नहीं ठीक. 9 ते 13च्या दरम्यान जे काही एनओसीज दिल्या गेल्या होत्या त्याच्याबद्दल आम्ही चौकशीची समिती बनवलेली आहे. आणि हे कम्युनिकेशन लेटर आहे, सीओने आता खुलासा केलेला आहे. मंडळामध्ये कुठलाही त्याचा प्रस्ताव आलेला नाहीये. एनओसी किती एनओसी देण्यात आली आणि किती तेच चौकशी करतोय ना आम्ही. साधारण 100च्या आसपास ती फिगर आहे. आणि याची चौकशी कधीपर्यंत संपणार आहे तुमची? म्हणजे काही असं टाइम बाउंड केलं? टाइम बाउंड नाहीये, पण करू आम्ही त्याला. एक अंदाजे 3 ते 4 महिन्यात. चौकशी समितीचा कोण? मीच आहे अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ. यस यस यस. सर, अतिक्रमण को लेकर जो शहर में कुछ देशमुख
बाकी सर हम्म. एकूण जमीन किती आहे आणि अतिक्रमण किती झालेलं आहे अतिक्रमणा संदर्भात आपण ते करणार आहोत. आम्ही याच्या आधीच पण सांगितलं होतं की एकूण जमीन जी आहे 1,00,000 एकर जमीन आहे अंदाजे महाराष्ट्रामध्ये. त्याच्यामध्ये जवळपास 60 ते 65% इन्क्रोचमेंट आहे हे पण सांगितलेलं आहे. तर त्याच्यासाठी आता पर्याय म्हणून आता आम्ही एक टेंडर काढलेला आहे. कारण हे शासन आमचं महायुतीचं आल्यापासून वक्फ मंडळाला जेवढा निधी बळकटीकरणाला आला याच्या आधी कधीच आला नाही. आम्ही जे रेकॉर्ड आहे त्याचं संरक्षण करण्यासाठी आम्ही ते रेकॉर्ड दुरुस्तीसाठी मशिनरी अवेलेबल केली. आणि हा जे प्रश्न होता आमच्या पत्रकार बंधूचा GIS मॅपिंगचे टेंडर काढलेलं लवकरच त्याची वर्क ऑर्डर निघणार आहे. त्यामध्ये जितक्या मिळकती महाराष्ट्रामध्ये वक्फच्या आहेत त्या मिळकतीचं GIS मॅपिंग होणार आहे. प्लस त्या मिळकतीचं पोटेन्शियल पण तो देणार आहे. समजा एखादी जमीन आहे तर त्याचं पोटेन्शियल तिथं काय होऊ शकतं, शाळा होऊ शकते, मॉल होऊ शकतं किंवा तिथं शेती होऊ शकते किंवा एखादा ॲग्रिकल्चर प्रोजेक्ट होऊ शकतो. हे मॅपिंगचं आमचं टेंडर कंप्लीट झाल्यानंतर आम्ही त्याच्यावर पुन्हा शासनाच्या मदतीने काही प्रकल्प समाजोपयोगी राबवता येईल हे आमचा पुढचा मानस आहे. ज्या प्रकारे मनपा आयोग तुम्ही याच्यात 2 प्रकल्प राबविण्यात आलेले आहेत. तुम्ही मेन मेडिकल कॉलेज आणि स्टेडियम येस हे दोन्ही बीडमध्ये सर पूर्ण महाराष्ट्रभरासाठी काय सर महाराष्ट्र नाही देतो मी उत्तर साहेब देतो ना. आम्ही हे बघा जी मेडिकल कॉलेज आहे आपल्या पूर्ण भारताचं पहिलं कॉलेज होतंय ऐका तुम्ही. तर ते पहिलं कॉलेज बीडमध्ये आमच्याकडे त्याच्यासाठी जी जमीन पाहिजे रोड टच ती सहजरित्या अवेलेबल होते आणि तिथं करतोय. पण आमचा जे काय प्रोग्राम आहे आता चालू की त्याप्रमाणे वक्फ मिळकतीचं जर युटिलायझेशन झालं तर हे तरी शासनाच्या मदतीने होतं. आम्ही स्वतःचे मेडिकल ओपन करू, मेडिकल कॉलेज प्रत्येक रिजनमध्ये मेडिकल कॉलेज ओपन करू. कारण या मिळकती सगळ्या कमर्शियल मिळकती जास्तीत जास्त आहेत. शेतीची जरी जमीन असली तर वक्फची जमीन उपजाऊ जमीन आहे. त्याच्यातून आम्ही उत्पन्न रिकव्हर करू आणि प्रत्येक जिल्ह्यात मेडिकल कॉलेज होईल असं आमचा उपक्रम आहे. ज्या प्रकारे मनपा बसपाटा घेऊन अतिक्रमण काढत आहे तसं